हमारा जो संगठन के सशक्तिकरण का जो काम चल रहा है और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब केसी वेणुगोपाल जी पधारे थे। जो हमने 2200 मंडल बनाए हैं, जो 400 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकारिणी है, मंडल अध्यक्ष हैं और मंडलों की कार्यकारिणी का जो हमारा अधूरा काम था उसको हमने उनसे वादा किया था कि हम लोग 60 दिन के अंदर अंदर पूरा जो संगठन में रिक्तियां हैं उनको भरने का काम करेंगे। हमने तमाम ब्लॉक की कार्यकारिणी जो केवल डिजिटल ऑनलाइन पूरी की पूरी हमने तैयार कर ली है। उस वक्त हमारे पास में 70% से भी कम कार्यकारिणी सब जगह थी, बट ऑनलाइन नहीं थी। हमने हार्ड कॉपी थी, तो उसको पूरी तरीके से, और उसमें भी जो लोग हमारे यहाँ से 200 ऑब्जर्वर गए थे पीसीसी की तरफ से, उन्होंने वहां पर हाजिरी भर करके देखा था कि कौन लोग वहां पर इनएक्टिव हैं, कौन लोग हैं ही नहीं। कई लोग ऐसे भी थे जो पहले कार्यकारिणी में थे, वो छोड़ करके लोकसभा चुनाव में चले गए या विधानसभा चुनाव में चले गए, या किसी की दुर्भाग्य से डेथ हो गई। काफी ऐसे लोग थे। तो उन सब का हमने रिव्यू किया और हमारी ब्लॉक की कार्यकारिणी और मंडलों की कार्यकारिणी हम लोग बना रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे तमाम ब्लॉक की कार्यकारिणी में पूरी तरीके से हमने इसको अपडेट कर लिया है और मंडल की कार्यकारिणी में भी 80% काम आज की तारीख तक हमारा पूरा हो गया है। हमारा बीएलए का जो काम है उसमें बीएलए हमने काफी जगह बना लिए, करीब 72 विधानसभा क्षेत्रों में। बट चुनाव आयोग ने अभी 4 दिन पहले उसमें संशोधन किया कि पहले फोटो नहीं मांग रहे थे, अब फोटो मांग रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से जो फोटो और मोबाइल नंबर का उसमें कॉलम नहीं था और अभी 4 दिन पहले ही उन्होंने अपडेट किया है, तो हमने उसको दोबारा लगा दिया है। और हमारा ऐसा मानना है कि हम 28 तारीख पहले तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों के बीएलए हम लोग चुनाव आयोग को भिजवा देंगे और मंडल की पूरी कार्यकारिणी। अभी हमने नगर कांग्रेस कमेटी हमारी पहले केवल 80 जगह बनी हुई थी, जो कोई इंटरेस्टेड था उसने बना ली, नहीं बनाई। लेकिन नए तरीके से हमने ये तय किया है 246 नगर पालिकाएं जहां पर ब्लॉक का अकेला अगर कोई ब्लॉक है शहर का, तो वहां हमने अलग से नगर नहीं बनाया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनाई है और नीचे वार्ड कांग्रेस कमेटी है। लेकिन अगर ब्लॉक के अंदर शहर भी है और ग्रामीण भी है, तो उस नगर पालिका के क्षेत्र में, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे वो नगर परिषद हो, उसमें हमने नगर कांग्रेस कमेटी बनाया। वो 246 है। तकरीबन आधे से ज्यादा हमने वहां के नगर मंडल अध्यक्ष नगर अध्यक्ष बना दिए हैं और उनकी कार्यकारिणी के लिए आज से हमने एक अभियान चालू किया है कि सारे के सारे जयपुर मंडल के तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे ऑब्जर्वर थे, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं और इनको अब नेक्स्ट टास्क जो हमने दिया है कि जो नए नगर कांग्रेस कमेटियां बनाई हैं उसमें नगर की कार्यकारिणी 30 लोगों की, एक नगर अध्यक्ष और 30 की कार्यकारिणी हम लोग बनाएंगे। और ये कार्य भी हम इसी 28 तारीख से पूरा हम चाहते हैं कि करें। फिर भी छोटी मोटी कोई बात रहती है तो हम लोग पार्टी हाईकमान से बात करके और करेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम एक माइनॉरिटी, एक ब्लॉक, मंडल, हमारा बूथ, हमारा नगर कांग्रेस कैसे काम कर रहा है, कौन विधायक प्रत्याशी, कौन उन मीटिंगों में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपडेट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि काफी जगह इतना अच्छा काम हुआ है कि ब्लॉक की कार्यकारिणी भी बूथ की कार्यकारिणी भी 11 की बन चुकी है, मंडल की कार्यकारिणी बन चुकी है, नगर अभी दिए हैं तो नगर की कार्यकारिणी के लिए आज हमने इनको निर्देश दिया और बीएलए का जो अधूरा काम है उसके लिए हम दे रहे हैं। और
तकरीबन 30% जो मंडल की कार्यकारिणी नहीं बनी है उसके लिए भी हम कर रहे हैं। पूरा पारदर्शिता के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। जहां हमें ये सूचना मिल रही है कि यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या मंडल अध्यक्ष कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या मान लीजिए वो मंडल अध्यक्ष बन गया लेकिन वो इच्छुक नहीं है, या वो निष्क्रिय है, तो उसकी रिपोर्ट भी हम पूरी तरीके से लेकर के उसको कैसे ठीक किया जाए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक एक चीज माइनॉरिटी नोट कर रहे हैं, क्योंकि संगठन जितना मजबूत होगा उतनी ही हमारी पार्टी मजबूत होगी। और नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में इन तमाम जो ब्लॉक अध्यक्षगण हैं, मंडल अध्यक्षगण हैं, नगर अध्यक्षगण हैं, इनकी कार्यकारिणी है, उनकी प्रमुख भूमिका हम लोग रखने वाले हैं। ये हमने फैसला लिया है, क्योंकि हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल जी कह रहे हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी की एमएलए और एमपी की टिकटों में भूमिका रखने का फैसला हमारी पार्टी हाईकमान ने किया है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी ये फैसला किया है कि इन तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको हम नगरपालिका और पंचायती राज के टिकटों में इनकी प्रमुख भूमिका करने वाले हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि नगर पालिका और पंचायत राज चुनाव 50% लोगों को टिकट 50 साल से कम उम्र के नौजवानों को दी जाए। महिला, SC, ST का जो रिजर्वेशन है उसके लिए जो भी क्राइटेरिया होगा वो हम पूरा करते ही करते हैं। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि राजस्थान की सरकार यहाँ पर न तो पंचायती राज चुनाव कराना चाहती है, न नगर निकाय के चुनाव कराना चाहती है, और पूरी तरीके से पूरा सिस्टम ठप कर दिया है। न नगर पालिकाओं में पैसा जा रहा है, न उनके पास में कोई पट्टे वट्टे की जो आय होती थी उसको भी काम ठप कर दिया है। कोई मास्टर प्लान बन रहा था उसको ठप कर दिया है। पूरी तरीके से इलीगल कॉलोनियां बस रही हैं, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। एक तरीके से पूरी तरीके से डासा चरमराया हुआ है। न पंचायती राज का कोई सतूना बैठ रहा है। यहां से मुझे पता चला कि जिला परिषदों को ये कहा गया है कि जहां जहां कांग्रेस के प्रधान हैं, जहां जहां कांग्रेस समर्थित ज्यादा सरपंच हैं, वहां पर नए काम स्वीकृत नहीं किए जाए, पक्के काम स्वीकृत नहीं किए जाए। मैं समझता हूं कि ये पहली बार हो रहा है। किसी तरीके की ऐड नहीं, किसी तरीके का बजट नहीं, चुनाव है नहीं, प्रशासक लगा दिए और उनको काम करने से भी रोका जा रहा है। परिसीमन का काम इनसे हो नहीं रहा है। जो ओबीसी आयोग ये लोग बाग जिसकी 2022 का फैसला है, लेटेस्ट है, उसके बाद में इन्होंने 1.5 साल हो गई सरकार आए, न तो उन्होंने आयोग बनाया जिससे वो सर्वे कर सके कि ओबीसी की हमारे यहाँ कितनी संख्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब तक आप ओबीसी का आरक्षण दोगे, किसी भी चीज का आरक्षण दोगे, उसका सर्वे आपके पास में अधिकृत रूप से होना चाहिए, तभी आप उतनी प्रतिशत ओबीसी आप दे सकते हो। तो ये सर्वे इनको 1.5 साल में करा लेना चाहिए था, लेकिन इनको चुनाव कराने ही नहीं है। अभी आप देखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव कराना, लेकिन घोषणा कौन कर रहा है? मंत्री कर रहे हैं। मंत्री भी कौन से कर रहे हैं? खर्रा साहब कह रहे हैं हम इतने नवंबर से इतने नवंबर के बीच में, दिसंबर के बीच में चुनाव कराते। वो होते कौन है चुनाव की घोषणा करने वाले? ये संवैधानिक संस्थाओं को जीरो करके रख दिया इन्होंने। आप राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा कि कब होगा और किस प्रकार से चुनाव होगा, वो राज्य सरकार का काम नहीं है। इनका काम था परिसीमन, जिसकी नगर निकाय के चुनाव उसका भी परिसीमन की डेट चलेगी और पंचायती राज की भी चलेगी। और कोर्टों में लोग अटक गए क्योंकि इन्होंने तानाशाही की है, संविधान के विपरीत कार्य किया है, गाइडलाइन के विपरीत कार्य किया है। आज भी ऐसी ऐसी पंचायतें, एक पंचायत के गांव को 1 किलोमीटर से हटा करके 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5,000 की आबादी, 6,000 की आबादी की ग्राम पंचायत में फिर कोई गांव मिला दिया। मतलब मर्जी आए जैसे तोड़ मरोड़ करके अनाधिकृत लोगों ने यहाँ परिसीमन में तांडव नृत्य कर रखा है, जिसकी हम लोग निंदा भी करते हैं और लोग कोर्टों में जा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं
कि जो ही इनका नोटिफिकेशन आएगा 100% कम से कम 1000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें नगर निकाय में या पंचायती राज में पंचायत समितियों या ग्राम पंचायतों की रिटें राजस्थान उच्च न्यायालय में जाने वाली है, क्योंकि इनको चाहिए ये कि कोर्ट में मामला उलझ जाए और उलझने के बाद में ये लोग बाग काम नहीं कर सके। जब 4 जुलाई राजस्थान उच्च न्यायालय ने कह दिया कि आप पहले हमको बताओ और उसके बाद में कुछ करना, जब इनकी डेट 4 जून थी फाइनल करने की, तो इनको जाकर के मई में फैसला आया था। इनको अर्ली हेयरिंग लगा करके राजस्थान उच्च न्यायालय को, माननीय न्यायालय को ये कहना चाहिए था कि साहब हमारी नोटिफिकेशन की डेट ही 4 जून है, इसलिए आप हमें जल्दी दे दीजिए, हम ये इस काम को जल्दी पूरा कर लेंगे। आज तक सरकार में से कोई भी व्यक्ति ने जाकर के नहीं कहा। और पंचायती राज राज्य मंत्री जो है, पंचायती राज राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री तो कुछ बोलता है नहीं, बोलता है तो जो बोलता है आपको सबको पता है। शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा के बारे में नहीं बोलेगा, पंचायत राज मंत्री पंचायत के बारे में नहीं बोलेगा, वो गाय के बारे में, माँ के बारे में, पेड़ के बारे में और कुछ RSS के बारे में, इस तरह के, या हमारे ऊपर अनलगर आरोप लगाना है, उस तरह की बातें करेंगे। वो आज तक कहीं भी नहीं बोला। और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी कह रहा है हम तो अभी 12 महीने नहीं करा रहे। राजेंद्र जी राठौड़ साहब भी अनऑफिशियली जब लोग जाते हैं तो कहते हैं कि 2027 में हम पंचायती राज चुनाव कराएंगे। एक देश एक चुनाव का राग अल्पाने वाली वन स्टेट वन इलेक्शन की बजट, उसमें राज्यपाल अभिभाषण में कहने वाले लोग अभी तक भी उपचुनाव भी भरतपुर और गंगानगर का नहीं करा पाए। गंगानगर में फार्म नॉमिनेशन हो गया और उसके बाद में हाईकोर्ट से स्टे लेके आए, और वो भी हाईकोर्ट का स्टे कैसे लेकर के आए कि 4 बीजेपी के वहां पर जिला परिषद मेंबर थे, एक का बैकडेट में इस्तीफा दिलाया, कलेक्टर से यहां पर लिखवाया। जब 1 अप्रैल के बाद के पहले के रिक्त का चुनाव हो रहा था तो उसका वहां पर इस्तीफा 25/4 को दिलाना और फिर 31/5 को भेजना और फिर वहां से कोर्ट से स्टे ला करके सेम डे 1 बजे तक फार्म भर गए। उसके बाद में भी उन्होंने ये चुनाव, तो जहां इनको लगता है कि छोटा मोटा चुनाव हम जीत सकते हैं वहां चुनाव करा देते हैं। भरतपुर में और गंगानगर में आज भी 1.5 साल से जिला परिषद का जिला प्रमुख नहीं है, और भरतपुर में तो हद ही कर रखी है, इन्होंने धज्जियां उड़ा रखी है कानून की। जिला कलेक्टर को प्रशासक लगा रखा है, इनके पास में जिला प्रमुख बनने लायक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस संगठन के माध्यम से हम संगठन का भी काम कर रहे हैं और पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में किस तरीके से कैसे हमको आगे बढ़ना है, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमने एक जो 200 प्रभारी लगाए थे, एक की रिपोर्ट ली है कि आप कितनी दफा गए, ब्लॉक की मीटिंगें हुई, कितने लोग उपस्थित रहे, कितने लोग नहीं रहे, मंडल की बैठकें कैसे हुई, मंडल में कितने लोग उपस्थित रहे, मंडल की कार्यकारिणी जारी हुई कि नहीं हुई, हमारी जो है बूथ की कार्यकारिणी बनी कि नहीं, DLA बना कि नहीं, हमारा कितने लोग जिला परिषद के, पंचायत समिति के, कितने पार्षद, कितने जो, क्योंकि विस्तारित कार्यकारिणी में रायपुर अधिवेशन में ये जोड़ दिया गया था, तो पहले नहीं था। तो हमने कहा भाई जब जुड़ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया, तो हमको इस दिशा में भी आगे करना है। तो ये सारा काम लोग हम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी ही हम इस कार्य को जो समय है उसके ऊपर पूरा करने की पूरी कोशिश करें। जिस तरह की तस्वीरें अभी जी की तस्वीरें अभी आई नेताओं की, मीडिया की, तो कितना फायदा आपको लगता है निकाय और पंचायत? देखिए साहब, मैं बहुत ऑनेस्टली कहूंगा, क्योंकि संगठन का काम है, अगर मैं छुपाऊंगा तो मुझे नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा। जिले में एक दो जगह ऐसी आ रही हैं कि वहां पर लीडर या लोग एक्टिव कम हैं, तो मैं साथ साथ जहां जो एक्टिव कम हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पर्सनली टेलीफोन करके कि भाई आपके मंडल की कार्यकारिणी नहीं बनी है या आपके मंडल की नहीं बनी है और आपके ब्लॉक अध्यक्ष थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो आप बताइए। अगर वो संगठन में काम करने के इच्छुक नहीं है तो हम पार्टी हाईकमान से बात करके उनको चेंज करते हैं, नहीं तो इनको एक्टिव कीजिए। मुझे इस बात का संतोष है कि 99.99% जगह हमें सफलता मिल रही है, सब लोग एक्टिव हो रहे हैं
सब लोग काम कर रहे हैं। जहां थोड़ा बहुत कोई किसी कारण से कोई नहीं हो रहा तो उससे हम लोग पर्सनली बात करें, क्योंकि देखिए संगठन का काम है, सबको मिलकर के करने का काम होता है। एक व्यक्ति कोई भी नहीं कर सकता, न गोविंद डोटासरा कर सकता है, न अकेले कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। इसलिए सबकी सहभागिता जरूरी है और जहां जहां सहभागिता मिल रही है हम उसमें और तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जहां थोड़ी बहुत हमें कमजोरी मिल रही है वहां पर हम रिक्वेस्ट कर करके आगे बढ़ा रहे हैं और आवश्यकता हुई तो हम लोग उन लोगों को एक बार बुला करके अलग से बात भी कर लेंगे कि भाई यहाँ पर संगठन थोड़ा सा कमजोर, क्योंकि जहाँ हमारे एमएलए नहीं है, 3 बार हार गए, 4 बार हार गए, या हमने कैंडिडेट चेंज कर दिया, ब्लॉक अध्यक्ष पहले के हैं, तो इस तरीके की कई जगह जो है वो वास्तव में है टिपिकल है, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। हम बहुत अच्छी संख्या में हैं और हम चाहते हैं कि कांग्रेस राजस्थान में एक मॉडल पेश करे जो पूरे हिंदुस्तान में उसकी ये हो कि साहब संगठन का काम राजस्थान में बहुत अच्छा हो रहा है। ये हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो नंबर देना पार्टी आलाकमान का, आपके मीडिया का, हमारे कार्यकर्ताओं का, उनका काम है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है और हमें प्रयास में पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तमाम बड़े लीडर, छोटे लीडर, एमएलए कैंडिडेट, एमपी कैंडिडेट, सबसे चर्चा करके सबको सामंजस्य से बैठा करके हम संगठन का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक डोटासरा जी, गहलोत साहब का एक बयान सामने आया है 11 जून को, जिसमें उन्होंने कहा है कि पायलट और मैं कभी दूर थे ही नहीं। तो जो कुछ कहा गया उनकी तरफ, क्या तो मीडिया ने गलत समझा? तो आप 73 साल के इतने सीनियर व्यक्ति को जो 3 बार केंद्र में मंत्री भी रह गए, 5 बार एमपी रह गए, यहाँ 3 बार सीएम रह गए, तो उनके बयान का खंडन क्यों करना चाहते हैं आप? मान लीजिए, मान लीजिए ना आप, उनके बात के ऊपर, उनके किसी कथन के ऊपर मेरी टिप्पणी मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। जो उन्होंने कहा है बहुत सोच समझ के कहा है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।